अरेंज कर रहे हो, दैट इज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए एटॉमिक नंबर का पता होना जरूरी है, और उसके बाद आता है आपका प्रिंसिपल। आपका प्रिंसिपल अगर आपको पता है देन इजीली आप क्या कर पाओगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर पाओगे, यानी कि आप इलेक्ट्रॉन्स को इंक्रीजिंग एनर्जी लेवल के अकॉर्डिंग अरेंज कर पाओगे। ठीक है, सो अब हमने क्या किया, हमारे पास 4 ऑर्बिटल होते हैं, एस पी डी एन एफ। ठीक है, ये आपको पता है। एस में हम कितने इलेक्ट्रॉन्स भर सकते हैं, ऑब्वियसली तो पी में आप मैक्सिमम 6 भर सकते हो, डी में 10 भर सकते हो, एफ में आप मैक्सिमम 14 इलेक्ट्रॉन भर सकते हो। ठीक है, सो दैट यू नो, राइट। सो हमने क्या किया, डिफरेंट ऑर्बिट में डिफरेंट ऑर्बिटल्स होंगे, जैसे एस पी डी एफ तो आपको पता है कि पहले एस में भरेंगे, फिर पी में भरेंगे, फिर डी में भरेंगे, फिर एफ में भरेंगे। ठीक है, लेकिन पहले कौन से एस में भरेंगे, हर ऑर्बिट का एस अलग होगा। 1 ऑर्बिट का एस अलग है, 2 का अलग है, 3 का अलग है। इसमें से सबसे ज्यादा एनर्जी लेवल वाला कौन सा है ना। उसके लिए क्या किया, आपने एक पर्टिकुलरली ऑर्डर किया। ठीक है, अब वो ऑर्डर कैसे दिया, उन्होंने एक डायग्राम बताया जिसको उन्होंने ऐसा टॉर्नेडो लाइक स्ट्रक्चर दिया। ठीक है, अब ये टॉर्नेडो लाइक स्ट्रक्चर के थ्रू आप पता कर सकते हो वो क्या था, लेट मी टेल यू। 1s 2s 2p, फर्स्ट में सिर्फ एस ऑर्बिटल होता है, फर्स्ट ऑर्बिट में। सेकंड ऑर्बिट में 2 ऑर्बिटल होते हैं, दैट इज एस एंड पी। थर्ड ऑर्बिट में 3s 3p 3p 3 होते हैं, 4s 4p 4d एंड 4f। फोर्थ में 4 होते हैं, देन फिफ्थ में भी 4, p 5d 5f। ठीक है, इसके फर्दर आप लिख सकते हो 6 7 और जितने भी आप ऑर्बिट्स चाहते हो आप लिख सकते हो। ठीक है, स्टार्ट कैसे करना है, 1s से करेंगे। ठीक है, 1s के बाद क्या आएगा, 2s के बाद आएगा p, सॉरी s p yes 3p 4s 3d 4p 5s। देन आपको ऊपर जाना है, वापस नीचे आना है, फिर आपको ऊपर जाना है, फिर ये भी आपको जाते हैं इसकी लाइन में उठते लेते हुए, फिर ऊपर चढ़ गया, फिर ऐसे डाउन। ठीक है, सिंपली आप देखिए पहले क्या आ रहा है 1s। ठीक है, फिर क्या आ रहा है 2s, फिर क्या आ रहा है p, फिर क्या आ रहा है 3s, 3s के बाद क्या आ रहा है 3p। ठीक है, वैसे सिंपली आपको फिर 4s आएगा, फिर 3d आएगा, 3 के बाद 4p आएगा, फिर 5s आएगा। तो आपको ऐसे एक पर्टिकुलरली एनर्जी लेवल का ऑर्डर मिल गया। अब आपको फिल कैसे करना है, ठीक है, आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड दैट डायग्राम। ओके, सो आपके पास जैसे सपोज हम ऑक्सीजन का एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, ऑक्सीजन में कितने हैं इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 8 है। ठीक है, पहले क्या 1s लिख लेते हैं हम, 2s लिख लेते हैं, फिर 2p लिख लेते हैं, ठीक है, ps लिख लेते हैं, और फिर हमको मैक्सिमम अगर और लगेगा और ऑर्बिटल्स लगेंगे तो हम लिखते जाएंगे, वैसे हमें लगेंगे नहीं। ठीक है, अब 8 इलेक्ट्रॉन्स फिल करते हैं आपको। ठीक है, s में आप कितने कर सकते हो, 2। ठीक है, s में मैक्सिमम 2 कर सकते हैं, तो 1s है, मतलब आप 2 इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हो, है ना। 2 से ज्यादा आप नहीं कर सकते। अब आप ऑक्सीजन के पास 8 में से आपने 2 फिल कर दिया, दैट मींस यू आर द रिमेनिंग आर 6 में से आप अगेन ऐसा है। ठीक है, इसमें फिर आप 2 कर दो, कितना हो गए 4। अब आपके पास कितने बचे, 8 माइनस 4 दैट मींस 4 बचे, 4 इलेक्ट्रॉन अभी है आपके पास। पी में आप कितने कर सकते हो, 6, है ना, 6 कर सकते हो, लेकिन आपके पास इलेक्ट्रॉन कितने हैं, ओनली 4, है ना। तो हम कितने करेंगे 4। अभी भी हमारे पास पी में कितने की वैकेंसी है, 2। अभी भी अगर आपके पास 2 इलेक्ट्रॉन होते तो आप किसमें फिल कर सकते थे, पी में। और ऑब्वियसली बात है जब पी ही पूरा भरा नहीं है तो हम एस किससे कर देंगे, एस में कितने चले गए, जीएस 0। दैट मींस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ऑक्सीजन इज 1s2 2s2 and 2p4. Okay, got it? So let me take the next example. So that will be sodium. Now सोडियम के लिए अगर आपको फिल करना है, सोडियम की आप क्या करेंगे, सोडियम का कितना है एटॉमिक नंबर, दैट इज 11। अगर 11 एटॉमिक नंबर है दैट मींस आपके पास कितने नंबर ऑफ
11 दैट यू हैव टू फिल। ठीक है, तो हम फिल कर लेते हैं, ऑर्डर लिखते हैं पहले हम 1s 2s 3s। ठीक है, उसके बाद क्या हमारा 4p आ जाएगा। ठीक है, बट हमें आगे की जरूरत नहीं पड़ेगी, इतने में ही हमारे 11 सफिशिएंट है। जैसे सपोज अगेन हम वही काम करते हैं, एस में मैक्सिमम कितने 2, अगेन एस में मैक्सिमम कितने 2। अब आई पी की बात, 11 में से 2 2 4 और हमने फिल कर दिया, कितने बचे 7। ठीक है, पी में आप मैक्सिमम कितने डाल सकते 6। ठीक है, तो हम कितने 6। अब 7 में से 6 गए तो हमारे पास कितने बचे 1। अभी भी एक इलेक्ट्रॉन बाकी, दैट विल गो टू एस। ठीक है, अब एस में 2 भर सकते, लेकिन हमारे पास तो इलेक्ट्रॉन एक ही है ना, तो हम एक ही भर पाएंगे। और पी ऑब्वियसली बात है, जब ऐसे ही नहीं भरा तो पी कैसे भरते, तो हम पी में 0 देते हैं। क्लियर? तो दिस इज हाउ यू हैव टू फिल द इलेक्ट्रॉन्स इन डिफरेंट ऑर्बिटल्स। उसके लिए सिंपली आपको प्रिंसिपल याद होना चाहिए, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पता होना चाहिए। ओके, सो लेट मी गिव द होमवर्क। ओके, सपोज 9 2 में 7 है, 7 एटॉमिक नंबर है, मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 7 है, यू हैव टू फिल इट। ओके, देन नियॉन में आप आ जाओ 10, क्लोरीन में 9 और क्लोरीन में 17। ट्राई दीज एलिमेंट्स। ठीक है, इन एलिमेंट्स का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालने की आप कोशिश करिए। आई होप यू लाइक द वीडियो एंड you will get the answer. Okay, so please don't forget to like, comment and share the video, and also please subscribe my channel. Thank you so much. तो प्रिंसिपल याद होना चाहिए, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पता होना चाहिए। ओके, सो लेट मी गिव द होमवर्क। ओके, सपोज 9 2 में 7 है, 7 एटॉमिक नंबर है, मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 7 है, यू हैव टू फिल इट। ओके, देन नियॉन में आप आ जाओ 10, क्लोरीन में 9 और क्लोरीन में 17। ट्राई दीज एलिमेंट्स। ठीक है, इन एलिमेंट्स का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालने की आप कोशिश करिए। आई होप यू लाइक द वीडियो and you will get the answer. Okay, so please don't forget to like, comment and share the video, and also please subscribe my channel. Thank you so much.